दोस्तों, इकोनॉमिक्स के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वस्तुएं और वस्तुओं के प्रकार के बारे में। आगे जितने भी हमारे चैप्टर होने वाले हैं उनसे पहले हमें वस्तुओं के बारे में जानना जरूरी है। कितने प्रकार की वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं, उनको जानने के बाद ही हम नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये उठता है कि वस्तुएं क्या है, यानी कि वस्तुएं क्या होती हैं। यानी कि यहां पर पूछा जा रहा है वस्तु की परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है। Goods are tangible in nature. They can be seen and touched. बहुत आसान सी परिभाषा है, आप सभी समझ गए होंगे कि वस्तुएं, हर वो चीज वस्तु कहलाती है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं। जैसे कि मेरे आंखों पर ये जो चश्मा लगा है ये भी एक तरह की वस्तु है। तो हर वो चीज जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका उपयोग होता है, जिनका कुछ ना कुछ यूज होता है। जैसे इस चश्मे का उपयोग क्या है कि मुझे और बेहतर विजिबिलिटी दिखाए ये चश्मा, यानी कि जो भी मैं चारों तरफ देख रहा हूं वो मैं और क्लियर देख सकूं, इसके लिए ये चश्मा मेरी आंखों पर है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि वस्तुओं का कुछ ना कुछ यूज होता है, उनका कुछ ना कुछ उपयोग होता है, उन्हें हम देख सकते हैं, उन्हें हम छू सकते हैं। ये हर वस्तु की डेफिनेशन हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, कुछ और चीजों के बारे में देखेंगे वस्तुओं के बारे में। यानी कि वस्तुएं, देयर इज अ time gap between production and consumption of goods as they are produced first and consumed later। यानी कि वस्तुओं की बात की जा रही है कि वस्तुओं का जो उत्पादन होता है, उनका जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले होता है और उनका जो कंजम्पशन है यानी कि उनकी जो खपत है वो बाद में होती है। जैसे कि ये चश्मा है, इसको बनाया पहले गया होगा लेकिन बाद में मैंने इसे पसंद किया और इसको परचेज किया। यानी कि हर वो वस्तु पहले प्रोड्यूस की जाती है, बनाई जाती है और फिर पसंद के आधार पर, मार्केट के आधार पर कंज्यूमर इसे परचेस करता है और इनका उपभोग करता है। यानी कि प्रोडक्शन से लेकर उसको फाइनल कंज्यूम करने के बीच में एक अंतराल होता है, एक गैप होता है। तो यह बात आपको याद रखनी है कि वस्तुएं ऐसी चीजें होती हैं, प्रोडक्शन और कंज्यूमिंग में उनमें फर्क होता है। तुरंत के तुरंत नहीं होता कि अभी मैंने वस्तु का प्रोडक्शन किया, मान लेते कोई कार किसी फैक्ट्री में बनती है, उसका निर्माण उस फैक्ट्री में होता है, लेकिन तुरंत के तुरंत वो मार्केट में सेल नहीं होती, बिकती नहीं है। पहले वो शोरूम पहुंचती है, उसके बाद उसे कस्टमर पसंद करता है और बाद में वो खरीदी जाती है। तो बनने के दौरान और परचेज करने के बीच में यहां पर अंतराल आपको देखने को मिलेगा, टाइम गैप देखने को मिलेगा वस्तुओं की बात की जाए तो। वस्तु को और बेहतर समझने के लिए कि वस्तुएं क्या होती हैं, जैसे कि आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं, इनसे हम और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे वस्तुओं के बारे में और उनके फीचर्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में। दे कैन बी स्टोर्ड एंड यूटिलाइज व्हेन रिक्वायर्ड। यानी कि वस्तुओं का जो भंडारण है, उनको स्टोरेज, उनका स्टोर आसानी से किया जा सकता है और जब उस वस्तु का हमें जरूरत पड़ती है, उसकी इस्तेमाल की जरूरत पड़ती है, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज आप ले सकते हैं, लाइक चेयर, यानी कि आपने कुर्सी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपने उसे मार्केट से परचेज किया लेकिन घर में ऑलरेडी काफी सारी चेयर्स हैं, तो आपने उसे उठाकर स्टोर रूम में रख दिया। लेकिन घर में कोई ऐसा इवेंट होता है या जब भी हमें कुर्सी की जरूरत पड़ी, हमने अपनी जरूरत के हिसाब से उस वस्तु का इस्तेमाल किया। तो वस्तु को आसानी से स्टोर भी किया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट यहां पर यह है कि दे कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल, वस्तुओं की खासियत होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें आसानी से भेजा जा सकता है। लाइक कार, पहले वो प्रोड्यूस होती है, बनती है, उसका उत्पादन होता है फैक्ट्री में, फिर वो भेजी जाती है शोरूम तक और शोरूम तक भेजने के लिए आसानी से वो एक स्थान से दूसरे स्थान भेजी जाती है। वहां से कस्टमर उसे परचेज कर लेता है, खरीद लेता है और उस कार को वो घर ले जाता है। तो वस्तुओं की बात की जाए, ना केवल कार, कोई भी चेयर है, मोबाइल फोन है, कोई भी ले लें, ये चश्मा है, आसानी से वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। ये भी वस्तुओं के विशेषताएं कहलाएंगी। बहुत छोटी सी चीज है, कुछ नॉर्मल सी चीजें हैं वस्तुओं के बारे में जो हमने यहां पर डिस्कस की हैं। अब बात करेंगे वस्तुओं के प्रकारों के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ गुड्स। वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है यहां पर कि आप वस्तुओं के हर तरह के जो प्रकार है उनको यहां पर जान लें। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे जितने भी तरह के वस्तुओं के टाइप्स होते हैं उनको। सबसे पहले बात करेंगे फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स को, जिनको हम हिंदी में कहेंगे मुक्त वस्तुएं और आर्थिक वस्तुएं। दूसरी जो वस्तुएं हैं उन्हें हम कंज्यूमर गुड्स कह सकते हैं और प्रोड्यूसर गुड्स भी कह सकते हैं। यानी कि यहां पर आप चार तरह की वस्तुओं को देख रहे हैं। पहली फ्री गुड, दूसरी इकोनॉमिक गुड, थर्ड वन है आपकी कंज्यूमर गुड और नेक्स्ट वन है आपकी प्रोड्यूसर गुड, जिसे हम उत्पादक वस्तुएं भी कहते हैं। तो चार प्रकार की वस्तुएं ये हुई। इसके अलावा भी चार और प्रकार हैं वस्तुओं के, जैसे कि सिंगल यूज गुड और ड्यूरेबल यूज गुड। उसके अलावा प्राइवेट गुड्स भी हैं और पब्लिक गुड्स भी हैं।
तो मित्रों दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखेंगे एक एक करके सभी गुड्स के बारे में यहां पर डिटेल डिस्कशन करेंगे और उनके एग्जाम्पल्स को भी देखेंगे, उदाहरणों के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे कि कौन सी वस्तु क्या कहलाती है और क्यों कहलाती है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे फ्री गुड्स और इकोनॉमिक गुड्स के बारे में। देखिए यहां पर एक नहीं बल्कि दो वस्तुओं के नाम लिखे हुए हैं, एक तरफ है फ्री गुड्स, दूसरी तरफ है इकोनॉमिक गुड्स। दोनों को कंपेयर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि उदाहरण के माध्यम से कि दोनों वस्तुएं क्या हैं और क्यों ये अलग अलग हैं और किन किन कंडीशन में कोई वस्तु फ्री गुड कहलाती है और किन कंडीशन में एक वस्तु इकोनॉमिक गुड कहलाती है। एक एग्जांपल है यहां पर, लेट अस अज्यूम, आप एक बात को मान लें, दैट इज यू आर इन अ डेजर्ट, आप एक रेगिस्तान में हैं। इफ यू फिल अ बैग विद सैंड यू नीड नॉट पे एनी प्राइस, बट अदरवाइज इन अ सिटी यू हैव टू पे फॉर इट। यानी कि अगर आप एक बात को अज्यूम कर लें, मान लें कि आप एक रेगिस्तान में हैं और रेगिस्तान से आपको रेत भरनी है किसी बैग में, तो आप आसानी से रेत को बैग में भर लेंगे। इसके लिए वहां पर आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेगा, आपसे कोई भी पेमेंट नहीं लेगा, आपको कोई भी भुगतान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसके अलावा अगर आप शहर में आते हैं, एक सिटी में आते हैं और वहां पर आपको कंस्ट्रक्शन के लिए रेत की आवश्यकता है, तो आपको इसके लिए पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहां पर देखिए वस्तु एक ही है लेकिन कंडीशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से एक वस्तु मुक्त वस्तु है यानी कि फ्री गुड है और दूसरी वस्तु यहां पर आपकी क्या है, वो है आपकी इकोनॉमिक गुड यानी कि आर्थिक वस्तु। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। अगर मैं किसी नदी किनारे हूं और मुझे प्यास लगी है तो मैं आसानी से पानी को बोतल में भर के उसको पी सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक सिटी में किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हूं, वहां पर अगर मुझे प्यास लगती है तो मैंने वहां पर एक मान लेते हैं बिस्लरी की बोतल परचेज कर ली, तो वहां पर मुझे पैसे पे करने पड़े। पानी एक ही है लेकिन नेचुरल रूप से वो अवेलेबल था नदी किनारे और मैंने उसको पिया, वहां पर मुझे इसके लिए कोई पैसा पे नहीं करना पड़ा। तो इसे हम कह सकते हैं एक फ्री गुड, नेचुरली जो मुझे फ्री मिल रही है, लेकिन शहर में आकर कंडीशन बदल गई है और वहां पर उसी पानी के लिए पैसा चार्ज किया गया है। तो एक ही वस्तु अलग अलग कंडीशन में फ्री गुड भी कहला सकती है और इकोनॉमिक गुड भी कहला सकती है। उम्मीद है इस उदाहरण के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि फ्री गुड्स क्या होती हैं और इकोनॉमिक गुड्स क्या होती हैं। जैसे कि एयर भी है और वाटर भी है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ये भी फ्री गुड की कैटेगरी में आती हैं। चाहे वो वायु हो, ऑक्सीजन हो, चाहे वो पानी हो, फ्री गुड की कंडीशन में आता है। लेकिन कुछ कंडीशन में ऑक्सीजन भी परचेज की जाती है, पानी भी परचेज किया जा सकता है, तो वो फ्री गुड ना कहलाकर वहां पर इकोनॉमिक गुड कहलाएगा अगर आप उसके लिए पेमेंट करते हैं तो। उम्मीद है ये टाइप आपको यहां पर क्लियर हो गया होगा। इकोनॉमिक गुड्स की बात और डिटेल में कर लेते हैं। इकोनॉमिक गुड्स आर दोज गुड्स मैन मेड और फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर हुज डिमांड इज मोर देन सप्लाई। यानी कि ऐसी वस्तुएं जो कि नेचुरली फ्री हैं या मैन मेड हैं, लेकिन उनकी जो सप्लाई है, उनकी जो पूर्ति है, वो डिमांड से क्या है, कम है। हुज डिमांड इज मोर देन सप्लाई, यानी कि डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, इसी वजह से उस वस्तु का प्राइस वहां पर फिक्स कर दिया गया है। शहर की बात करें, सिटी की बात करें, तो बहुत ही क्लीन वाटर या पानी, जो पीने योग्य पानी होता है, वो बहुत ही कम उपलब्ध होता है। इसी वजह से हम लोग पानी की बोतल को परचेज करते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि उस पर्टिकुलर गुड की जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई क्या है, कम है। तो ऐसी कंडीशन में वो वस्तु बन जाती है इकोनॉमिक गुड यानी कि आर्थिक वस्तु। ठीक है, समझते हैं। वस्तुओं का अगला प्रकार होगा कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। अब ये क्या होती हैं, दोनों को साथ ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इन वस्तुओं का क्लासिफिकेशन किस हिसाब से हुआ है, ये आपके सामने है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पर्पस फॉर विच अ पर्टिकुलर गुड्स आर यूज्ड, यानी कि वस्तुओं के उपयोग के आधार पर, वस्तुओं का क्या इस्तेमाल है, उनका क्या उपयोग है, उसके आधार पर यह क्लासिफिकेशन है उपभोक्ता वस्तुओं का और उत्पादक वस्तुओं का। एक एक करके दोनों के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं। कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली। दे आर गुड्स विच आर यूज फॉर कंजम्पशन। उपभोक्ता वस्तुओं की बात चल रही थी, तो पहली चीज आपको यह याद रखनी है कि ऐसी वस्तुएं जो कि उपभोक्ता यानी कि कंज्यूमर की जो डिमांड है, उनकी जो मांग है, उन्हें डायरेक्टली अगर वहां पर सेटिस्फाई करती हैं तो हम उन्हें कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में डालेंगे। यानी कि उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो कि उपभोक्ता की मांग को सीधे तौर पर कंप्लीट करती हैं, संतुष्ट करती हैं, और वे वस्तुएं जो खपत के रूप में भी उपयोग की जाती हैं। यानी कि यहां पर जो भी व्यक्ति की कंज्यूमिंग है, जो भी उस व्यक्ति का उपभोग है, उसको कंप्लीट करती हैं जो वस्तुएं, वो कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में आती हैं।
एग्जाम्पल भी आप यहां पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, क्लॉथ्स हैं, जिनकी हमें समय समय पर अलग अलग कारणों से नीड्स पड़ती है। ब्रेकफास्ट के लिए आपके लिए मिल्क जरूरी है, फ्रूट्स जरूरी हैं, ब्रेड भी आप सभी के लिए खाने के लिए जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी डिमांड्स हैं, जो आपको जीने के लिए जरूरी है, खाने के लिए जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है, अगर आप उनकी डिमांड करते हैं और उनको परचेज करते हैं तो जितनी भी वस्तुएं इस कैटेगरी में आएंगी वो आपकी कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी। और इनको यूज करने के बाद, कंज्यूम करने के बाद उनकी जो नीड्स हैं, जो भी उनकी मांग है हमारे कस्टमर्स की, वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कंज्यूमर गुड्स क्या होती है और उनके उदाहरण आपके सामने हैं। अगली है प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि उत्पादक वस्तुएं। नाम से समझिएगा, इन वस्तुओं का जो इस्तेमाल है वो उत्पादन में होता है, प्रोडक्शन में होता है, तभी इनका नाम प्रोड्यूसर गुड्स पड़ा है। समझते हैं, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द वांट ऑफ कंज्यूमर्स इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करेंगी तो वो कंज्यूमर गुड्स कहलाएंगी, जिन्हें हमने अभी अभी समझा। लेकिन अगर इनडायरेक्टली उनको कंप्लीट करती हैं, इनडायरेक्टली जो सेटिस्फैक्शन है वो देती हैं, तो वो आपकी प्रोड्यूसर गुड्स होंगी, यानी कि उत्पादक वस्तुएं होंगी। एज दे हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स दे आर नोन एज प्रोड्यूसर गुड्स। जैसा कि मैंने आपको कहा कि दूसरी वस्तुओं का जो उत्पादन है उसमें हेल्प करती हैं, उनमें सहायता करती हैं जो वस्तुएं, वो कहलाती हैं आपकी उत्पादक वस्तुएं। समझेंगे, उत्पादक वस्तुएं वस्तु हैं जो कि अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करती हैं, अभी अभी समझा, और दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में ये वस्तुएं वहां पर हेल्प करती हैं। सर डेफिनेशन तो क्लियर हो रही है, उदाहरण भी दीजिएगा। प्रोड्यूसर गुड्स के एग्जांपल्स की बात करें, उदाहरणों की बात करें तो आपके सामने है कोई भी मशीनरी, टूल्स, रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल, सीड्स यानी कि बीज, और ट्रैक्टर इसके अच्छे खासे एग्जाम्पल हैं। कैसे सर? यह मशीनरी है जिसका इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में होता है, यानी कि निर्माण प्रक्रिया जो होती है, बिल्डिंग्स को बनाना है या खुदाई करनी है, तो इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग को बनाने में कहीं ना कहीं इस मशीन का भी इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक तरह की प्रोड्यूसर गुड्स वहां पर बन जाएगी, उत्पादक वस्तु वहां पर बन जाएगी। साथ ही साथ सीड्स की बात करेंगे, बीजों की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सिस्टम में, तो हमारी खेती में या एग्रीकल्चर सिस्टम में, कृषि में जो किसान होता है वो बीजों का इस्तेमाल करता है, तब जाकर फसल का उत्पादन होता है। एग्रीकल्चरल फील्ड को बनाने के बाद, सेट करने के बाद, उसको कंप्लीटली उसकी निराई गुड़ाई करने के बाद बीजों का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद ही फसल का उत्पादन होता है। तो फसल के उत्पादन में वहां पर बीज ने क्या किया, एक तरह का प्रोड्यूसिंग रोल जरूर निभाया है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि बीज यहां पर प्रोड्यूसर गुड्स होगा। उसी तरह से ट्रैक्टर की बात करें तो खेत की जो प्लाउइंग होती है, उसकी जो जुताई होती है, वो ट्रैक्टर के माध्यम से की जाती है, तब जाकर आपका जो खेत है वो तैयार होता है और फिर बीज डालकर उसको बोया जाता है। फाइनली अन्नदाता देश के लिए अन्न उगाता है। तो बात हमें यहां पर क्लियर आई कि इन तीनों वस्तुओं का जो इस्तेमाल है, कहीं ना कहीं फाइनल गुड जो होती है, अंतिम वस्तु जो उत्पादित होती है, जिसका प्रोडक्शन होता है, उसमें किया जाता है। तो ये सभी वस्तुएं उत्पादन में काम आती हैं, इसीलिए उत्पादक वस्तु कहलाती हैं। अब बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स की, यानी कि मध्यवर्ती वस्तुओं की। क्या होती हैं? रॉ मटेरियल्स, कोई भी कच्चा माल, पावर, फ्यूल्स एक्सेट्रा यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। उत्पादन के लिए जो भी उत्पादक करता होता है, जो भी उनका उत्पादन करता है वस्तुओं का, वो कहीं ना कहीं कच्चे माल का भी इस्तेमाल करता है। लेस चिप्स बनाने के लिए कच्चे आलू का इस्तेमाल, वहां पर कच्चा माल बन जाएगा। बिजली का भी इस्तेमाल होता है मशीनों को चलाने के लिए, ईंधन का भी इस्तेमाल होता है, पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल होता है। ये सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को प्रोड्यूस करने के लिए मदद करते हैं। बिना इनके अंतिम वस्तु नहीं बन सकती। यानी लेस चिप्स के पैकेट को बनाने में कच्चे माल के तौर पर आलू का इस्तेमाल होगा, मशीनों को चलाने के लिए बिजली और ईंधन का इस्तेमाल होगा। तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट तब बनकर तैयार होता है जब ये सारी चीजें बैकग्राउंड में यूज की जाती हैं। ठीक है, इन्हें मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जा सकता है। सर ये सब तो ठीक है, जैसा कि अभी आपने पीछे स्लाइड में हमें ये बताया कि प्रोड्यूसर गुड्स भी होती हैं और इंटरमीडिएट गुड्स भी होती हैं। तो प्रोड्यूसर गुड्स का इस्तेमाल भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में किया जा रहा है, जैसा कि आपने बनाया, लाइक ट्रैक्टर है, लाइक सीड है। और यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स का इस्तेमाल भी फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में किया जा रहा है। ऐसा कैसे? तो आप समझिएगा जरा। एक उदाहरण आप सभी के सामने है, वो है व्हीट फ्लोर का एग्जांपल, यानी कि जो गेहूं का आटा होता है, इज एन इंटरमीडिएट गुड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड इन द बेकरी। तो बेकरी में जो ब्रेड बनकर तैयार की जाती है, उसमें कहीं ना कहीं आटा जो है
या गेहूं का जो आटा है या जो हम मैदा भी कह सकते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है और फाइनली फिर उससे वो ब्रेड का पैकेट बनकर तैयार होता है। तो सर इससे क्या हम प्रोड्यूसर प्रोडक्ट नहीं कह सकते, प्रोड्यूसिंग गुड नहीं कह सकते, उत्पादक वस्तु नहीं कह सकते? बिल्कुल नहीं। उत्पादक वस्तु क्या होगी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने सीड का इस्तेमाल किया, बीज का इस्तेमाल किया और बीज के इस्तेमाल से गेहूं की फसल हुई, तो गेहूं वहां पर आपका फाइनल प्रोडक्ट बनकर आया बीज के लिए। तो बीज ने क्या किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, तो बीज वहां पर आपका हो गया प्रोड्यूसिंग गुड, ठीक है। लेकिन उस गेहूं का आटा पीसकर बेकरी में इस्तेमाल किया गया और फिर ब्रेड बनकर जो तैयार हुई, इसी वजह से गेहूं को आटे को यहां पर इंटरमीडिएट गुड कहा गया है। यानी बीज से ये साइकिल शुरू हुई, फाइनली ये साइकिल खत्म होती आपकी ब्रेड पर जाकर। पहले बीज को बोया गया, फिर गेहूं का जो अनाज है वो उगाया गया और गेहूं के अनाज को पीसा गया और उससे ब्रेड तैयार होती है। तो यहां पर गेहूं का जो आटा है वो मध्यवर्ती वस्तु है, इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन शुरुआत आपकी हुई थी सीड से, बीज से, इसी वजह से बीज जो वहां पर है वो प्रोड्यूसिंग गुड है। ये आपको याद रखना है इस एग्जाम्पल के माध्यम से। अब बात करेंगे सिंगल यूज और ड्यूरेबल यूज गुड्स की, है ना। ये जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि यहां पर लिखा है कि ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स वेदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स। अभी अभी हम लोगों ने कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में रीड किया। इनको हम लोग और क्लासिफाई अगर करें, इनका और वर्गीकरण अगर हम करें, तो इन्हें हम सिंगल यूज गुड्स और ड्यूरेबल यूज गुड्स में भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इन दोनों गुड्स के बारे में यहां पर हम लोग रीड करेंगे एक एक करके। सबसे पहले रीड करेंगे सिंगल यूज गुड्स के बारे में, यानी कि एकल उपयोग वस्तुओं के बारे में। जैसा कि नाम वैसा इसका काम, कि सिंगल यूज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज ओनली वंस, यानी कि इन वस्तुओं का जो उपयोग है, इनका जो इस्तेमाल है, केवल एक बार ही किया जा सकता है। दे आर फिनिश्ड ओनली इन वन यूज, क्योंकि एक बार इस्तेमाल के बाद ये खत्म हो जाती हैं या इनका अंत हो जाता है, इनका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो सर ऐसी कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये खत्म हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं, दोबारा इनको यूज ही नहीं कर सकते? वो कौन कौन सी गुड्स हैं? तो उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ब्रेड, बटर, जो कि आप ब्रेकफास्ट में यूज करते हैं, एग है, मिल्क है। एक बार इस्तेमाल के बाद आप इन्हें एक तरह से कंज्यूम कर लेते हैं, आपकी बॉडी के अंदर ये चला जाता है और कहीं ना कहीं इनकी उत्पादकता खत्म हो जाती है। भूख मिटाने के लिए हम जो भी कुछ खाते हैं या ईट करते हैं वो कहीं ना कहीं वन टाइम यूज होता है, जैसे कि एग्जाम्पल हमारे सामने है। तो इन सभी वस्तुओं को हम लोग कहेंगे सिंगल यूज गुड्स। अब बात करेंगे ड्यूरेबल यूज गुड्स की, जो कि बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, सिंगल यूज गुड्स के। ड्यूरेबल यूज गुड्स की बात की जाए तो आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि इन वस्तुओं का इस्तेमाल लंबे समय तक बार बार किया जा सकता है, लगातार किया जा सकता है। देयर आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। ड्यूरेबल यूज गुड्स की बात की जाए तो उनके दो अलग अलग प्रकार होते हैं। ये ड्यूरेबल गुड्स को अगर हम हिंदी में कहेंगे तो टिकाऊ उपभोग वस्तुएं कह सकते हैं, और टिकाऊ उपभोग जो वस्तुएं होती हैं वो उपभोक्ता वस्तुएं और उत्पादक वस्तुओं के तौर पर भी कैटेगराइज की जा सकती हैं। नहीं समझे सर? दोबारा समझिए, एक बार फिर से रिपीट करूंगा। देयर आर ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स एज वेल एज ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, यानी कि ड्यूरेबल यूज गुड्स को भी दो और प्रकार में डिवाइड किया जा सकता है, दो और तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। नाम आपके सामने है, ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स और ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। एक एक करके दोनों को बारे में यहां पर हम लोग समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ड्यूरेबल यूज कंज्यूमर गुड्स की। ये वो वस्तुएं होती हैं और क्लॉथ, फर्नीचर, टेलीविजन, स्कूटर एक्सेट्रा दैट कैन बी यूज्ड बाय कंज्यूमर अगेन एंड अगेन, यानी कि जो ये वस्तुएं होती हैं टिकाऊ उपयोग उपभोक्ता वस्तुएं, ये कपड़े इसके एग्जाम्पल है, फर्नीचर इसका एग्जाम्पल है, टेलीविजन इसका एग्जाम्पल है, स्कूटर इसका एग्जाम्पल है, जिसका हम बार बार उपयोग करते हैं, लगातार उपयोग करते हैं और करते रहते हैं। ये एक बार इस्तेमाल करके इनकी जो उपयोगिता है वो खत्म नहीं होती है, ठीक है। इसके ऑपोजिट साइड की अगर हम लोग बात करें तो आते हैं ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। अब प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती हैं, ये इसको क्यों जोड़ा जा रहा है, समझते हैं। इनके एग्जाम्पल भी आपके सामने है। आर यूज्ड इन प्रोडक्शन अगेन एंड अगेन, फॉर एग्जाम्पल मशीन, टूल्स एंड ट्रैक्टर्स। इसका एग्जाम्पल हमने पीछे भी देखा था प्रोड्यूसर गुड्स में। तो प्रोड्यूसर गुड्स तो है, लेकिन लंबे समय तक अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है तो इन्हें ड्यूरेबल यूज गुड्स में काउंट किया जाएगा। तो आप समझ गए होंगे मैं यहां पर क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। यानी कि अगर एक ट्रैक्टर की बात करते हैं तो एक प्रोड्यूसर गुड है, जो कि कहीं ना कहीं खेती में फसलों को उगाने के काम आता है, फसलों को, क्रॉप को प्रोड्यूस करने के काम आता है। लेकिन क्या ट्रैक्टर का इस्तेमाल केवल एक ही बार होता है और एक ही बार इस्तेमाल करने के बाद ट्रैक्टर की जो उपयोगिता है वो खत्म हो जाती है, लाइक ब्रेड बटर? नहीं, ट्रैक्टर को कई सालों तक यूज किया जाता है खेत में
और उससे फसल उगाई जाती है। तो ट्रैक्टर लंबे समय तक साथ देता है किसान का और फसल को उत्पादकता बढ़ाने में या फसल के उत्पादन में मदद करता है। इसी वजह से हम इसे एक टिकाऊ योग्य उत्पादक वस्तु मानते हैं। बात की जा रही है यहां पर ट्रैक्टर की। तो आप समझ गए होंगे कि ड्यूरेबल यूज गुड्स के क्या क्या यहां पर टाइप्स होते हैं। साथ ही साथ this doesn't mean that repeated use of these goods doesn't make any differences to them. In fact, the value of these goods gets depreciated after continuous use. यानी कि ड्यूरेबल यूज जितनी भी गुड्स होती हैं बिल्कुल उनका लगातार बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार लगातार इस्तेमाल से उन वस्तुओं की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता या उन वस्तुओं में कोई अंतर नहीं आता। बिल्कुल आता है। और वास्तव में इन वस्तुओं का जो मूल्य होता है, मार्केट प्राइस जो होता है, उसमें डिफरेंस आ जाता है बार बार इस्तेमाल करने से, जिसे हम मूल्य ह्रास कहते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी किसान ने कोई ट्रैक्टर को परचेस किया है 5 लाख रुपए में, वो एक ट्रैक्टर खरीद कर लाता है और 10 साल उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करता है और 10 साल बाद उस ट्रैक्टर को अगर वो मार्केट में बेचने जाता है, उसका मार्केट प्राइस पता करता है कि अभी अगर मैं इस ट्रैक्टर को मार्केट में सेल करता हूं तो ये ट्रैक्टर मार्केट में कितने प्राइस में बिकेगा। तो ये बात तो बिल्कुल श्योर है कि 5 लाख में खरीदा गया ट्रैक्टर 5 लाख में कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन लागू हो चुका है। बड़ी मुश्किल से उसका ट्रैक्टर 2 लाख रुपए में मार्केट में सेल हो जाता है, तो 3 लाख रुपए की जो कमी आई है उस ट्रैक्टर के मार्केट प्राइस में, वो हम यहां पर डेप्रिसिएशन कहेंगे। तो बार बार इस्तेमाल से ड्यूरेबल जो गुड्स होती हैं उनका जो मूल्य है, उनका जो मार्केट प्राइस है, उसमें कमी आती है और इसी कमी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये एक चीज यहां पर आपको जाननी थी ड्यूरेबल गुड्स के बारे में। कुछ और वस्तुओं के प्रकारों की बात करें तो सबसे पहले हैं प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स। अब ये क्या होती हैं, इनका क्लासिफिकेशन किस आधार पर हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो वस्तुएं हैं, गुड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, यानी कि स्वामित्व के आधार पर, ऑनरशिप के आधार पर भी वस्तुएं 2 प्रकार की होती हैं। कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम लोग समझेंगे प्राइवेट गुड्स के बारे में, निजी वस्तुओं के बारे में। ऑल गुड्स that are privately owned and are exclusively enjoyed by individuals are called private goods. हर वो वस्तु जिस पर जो अधिकार है, जो स्वामित्व है, वो किसी इंडिविजुअल का है, मेरा है मान लेते हैं, आपका है, तो वो आप सभी के लिए क्या है, वो एक इंडिविजुअल गुड है, वो आप सभी के लिए एक प्राइवेट गुड है। और उसका इस्तेमाल, उसका जो लाभ है, वो केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जिसका उस पर स्वामित्व है। सर समझ में नहीं आया, प्राइवेट गुड्स के क्या उदाहरण है वो भी बता दीजिए, तब आसानी से क्लियर होगा कि प्राइवेट गुड्स कहते कि नहीं। स्वामित्व के आधार पर मैंने बात की है कि प्राइवेट गुड्स कही जाती हैं। अब मेरा अगर उस पर स्वामित्व है, मेरी ऑनरशिप है, तो वो मेरी वस्तु है, यानी मेरी प्राइवेट वस्तु है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इंक्लूड योर वॉच, स्कूटर, बुक्स, टेबल, चेयर, बेड एंड क्लॉथ। आपके कपड़े, आपकी स्टडी टेबल, आपकी कुर्सी, आपकी वस्तुएं, आपकी घड़ी और आपका स्कूटर या आपकी बाइक केवल आपकी है, क्योंकि उसे आपने परचेज किया है। तो वहां पर हम ये कह सकते हैं कि वो जो बाइक है, जो स्कूटर है, वो आपका है। इसी वजह से ये जो वस्तु है किसी प्राइवेट पर्सन की है, तो हम वहां पर ये कह सकते हैं कि भाई ये बाइक आपकी है, ये स्कूटर आपका है, तो ये आपकी प्राइवेट गुड हुई। आपकी पेंसिल, आपकी बुक, आपकी वॉच, ये सभी प्राइवेट गुड्स कहलाती हैं, क्योंकि उन पर जो अधिकार है वो हमारा है, क्योंकि इसे परचेज किसने किया है, हमने किया है। इसका जो ऑपोजिट साइड होता है वो भी हम लोग देखेंगे, जो कि पब्लिक गुड्स कहलाते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपके पास कोई फैक्ट्री है, आप किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने के मालिक हैं, उसका जो भवन है, उसकी जो बिल्डिंग है, उसकी जो मशीनरी है, उनकी जो टूल्स हैं, वो भी आपकी ही प्राइवेट गुड्स कहलाएंगी। अगर मेरे पास एक कार बनाने का कारखाना है और उस कारखाने में मैं उसका ऑनर हूं, मैं उसका मालिक हूं, और जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी वर्कर हैं वहां पर काम कर रहे हैं, जितनी भी मशीनें लगी हैं, उस पूरे कारखाने की, फैक्ट्री की जो बिल्डिंग है वो मेरे नाम पर है, रजिस्टर है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्डिंग भी, वो मशीनरी भी मेरी प्राइवेट गुड्स कहलाएंगी। तो आपको याद रखना है कि आपके घर में जो भी वस्तुएं हैं जो आपने परचेज की हैं वो आपकी प्राइवेट गुड है। इसके अलावा आपके ऑफिस में, आपके कारखाने में, आपकी फैक्ट्री में जो आपके नाम पर है वो सारी वस्तुएं भी आपकी प्राइवेट गुड है। इसके बिल्कुल विपरीत बात करें तो पब्लिक गुड्स आती हैं, यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं। नाम से ही आप समझिएगा, जिसका इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, सार्वजनिक हित में होती हैं, वो वस्तुएं यहां पर पब्लिक गुड्स में कहलाती हैं। पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ओन्ड एंड एंजॉयड बाय द सोसाइटी ऑफ अ होल, एज अ होल, यानी कि पूरा जो हमारा समाज है, पूरी जो हमारी सोसाइटी है, इन वस्तुओं का इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल सर, जैसे कि रोड है, सड़क है, ब्रिज है, पुल है, यातायात है, सार्वजनिक पार्क है,
ये सब सरकारी होते हैं और यहां पर कोई भी व्यक्ति जा सकता है और इनका इस्तेमाल कर सकता है। पार्क में आप लोग जाते भी होंगे, घूमते भी होंगे, तो कोई भी वहां पर जा सकता है, किसी भी की भी एंटिटी नहीं है, सरकारी है। जैसे कि हम बोलते हैं ना सरकारी है, ये सड़क सरकारी है, ठीक है, ये जो ब्रिज है ये सरकार ने बनाया है, ये जो पुल है वो सरकार ने बनाया है, ये जो पार्क है वो सरकार का है। तो कहीं ना कहीं इनका इस्तेमाल अगर हम लोग करते हैं तो ये हमारा नहीं हो जाता, ये सरकार का ही रहता है। और सरकार इनको क्यों बनाती है? समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो ये सभी की सभी जो गुड्स होंगी वो हमारे लिए क्या कहलाएंगी? पब्लिक गुड्स कहलाएंगी, सार्वजनिक वस्तुएं कहलाएंगी, जिनका इस्तेमाल अमीर, गरीब, ऊंची जाति का, निचली जाति का कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बस वो भारत का नागरिक हो। तो बिल्कुल आप अच्छे से समझ गए होंगे कि प्राइवेट गुड्स और पब्लिक गुड्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो पूरा का पूरा जो लेक्चर था वो बेस्ड था आपका किस पर? टाइप्स ऑफ गुड्स पर। वस्तुएं क्या होती हैं, वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं और वस्तुएं कहते किन्हें हैं। आगे जो भी लेक्चर्स आएंगे उसमें आपको डेफिनेटली ये लेक्चर आपका हेल्प करने वाला है, क्योंकि आगे जो भी चीज हम लोग रीड करेंगे इन वस्तुओं के नाम बार बार आएंगे, तो वहां पर समझने में आपको अच्छे से मदद मिल जाएगी इस लेक्चर के माध्यम से। लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद।